हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं अखिलेश बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विथ अजय सर 2.0 में। लेकर आए हैं 9 अप्रैल 2021 के महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स के प्रश्न और उससे संबंधित इम्पोर्टेंट पॉइंट। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, प्रश्न अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लिंक को अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। चलिए फिर शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न 9 अप्रैल 2021 के महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स के प्रश्न देखेंगे। आज का पहला प्रश्न है, संसदीय कार्य मंत्रालय के नए सचिव कौन बने हैं? संसदीय कार्य मंत्रालय के नए सचिव कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ज्ञानेश कुमार। चलिए अगला प्रश्न, इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देखें तो भारतीय संसद के बारे में आपको पता होगा कि 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 2। किस संगठन ने विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट को जारी किया है? किस संगठन ने विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट 2021 को जारी किया है? तो 2 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, IMF, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट को 2021 को जारी किया है। इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देख लेते हैं। इस रिपोर्ट में चालू वित्तीय वर्ष 2022 के लिए भारत की GDP वृद्धि का अनुमान 12.5% रखा गया है। यह जनवरी 2021 में 11.5% रहने के अनुमान किया गया था, लेकिन 1% ये अधिक इस बार रखा गया 2022 के लिए। IMF के बारे में देख लेते हैं तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 27 दिसंबर 1945 को। और किस रिपोर्ट को कौन सा संगठन जारी करता है इसके बारे में देख लेंगे अभी आगे। उससे पहले इसके मुख्यालय इसका कहाँ है उसको देख लेते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ पे है? तो वाशिंगटन DC में। सदस्य कितने देश हैं? तो 190। और अध्यक्ष कौन है? तो क्रिस्टालिना जॉर्जिवा, जो कि IMF के अध्यक्ष हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 3। फाम मिन चिन किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? फाम मिन चिन किस देश के नए प्रधानमंत्री हैं? कल भी ये प्रश्न आपको देखने को मिला था। ऑप्शन नंबर ए से है वियतनाम। 3 नंबर का ऑप्शन नंबर ए से है वियतनाम के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो फाम मिन चिन बने वियतनाम के नए प्रधानमंत्री। वियतनाम के बारे में कल आपने पूरा डिटेल से देखा था, इसलिए वियतनाम के बारे में आज कुछ नहीं देखते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 4 की तरफ देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, हाल ही में भारत के मुख्य न्यायाधीश ने सुप्रीम कोर्ट के लिए सुपेश पोर्टल को लॉन्च किया है। इसका क्या नाम है? पूरा नाम क्या होगा इसको भी देखना है। और जो मुख्य न्यायाधीश है उनका क्या नाम है जिन्होंने सुपेश पोर्टल को लॉन्च किया है? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 4 नंबर का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, शरद अरविंद बोबड़े, जो कि मुख्य न्यायाधीश है, CJI ऑफ इंडिया हैं। हाल ही में भारत के मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबड़े ने सुप्रीम कोर्ट के लिए सुपेश पोर्टल को लॉन्च किया है। उसका पूरा नाम अभी देखेंगे। सुप्रीम कोर्ट पोर्टल असिस्टेंस इन कोर्ट एफिशिएंसी इसका पूरा नाम है। यह मानव बुद्धि और मशीन लर्निंग का उचित मिश्रण है और एक हाइब्रिड सिस्टम है जो मानव बुद्धि के साथ मिलकर काम करता है। यह सिस्टम अद्वितीय है क्योंकि इसमें मानव और मशीन के बीच संवाद होता है जो उल्लेखनीय परिणाम पैदा करता है। तो ये सुपेश के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी था और इसका पूरा नाम सुप्रीम कोर्ट पोर्टल असिस्टेंट इन कोर्ट एफिशिएंसी इसका पूरा नाम है। चलिए प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 है कि मौद्रिक नीति समिति की बैठक में RBI ने रेपो रेट को कितने प्रतिशत पर बरकरार रखा है? मौद्रिक नीति जो समिति की बैठक हुई हाल ही में, उसमें RBI ने भारत का रेपो रेट कितना रहने का अनुमान लगाया, कितना प्रतिशत? तो 5 नंबर का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 4%। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाए, 4% मौद्रिक नीति रहने जो बैठक हुई समिति की, उसमें RBI ने भारत की जो रेपो रेट है वो 4% रहने का अनुमान लगाया है। RBI के बारे में आपको पता है कि भारत में जितने भी बैंक हैं उसको कौन रेगुलेट करता है? तो RBI। पूरा नाम क्या है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ था।
ये आरबीआई के बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट था, ध्यान से देख लीजिए। चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 6, अप्रैल 2021 में फोर्ब्स द्वारा जारी वर्ल्ड बिलियनर्स लिस्ट में शीर्ष पे कौन रहा है? जो विश्व के अप्रैल 2021 में जो सूची जारी की गई सबसे धनी व्यक्तियों की, बिलियनर्स की, उसमें 2021 में शीर्ष स्थान पे कौन रहा है? तो 6 नंबर का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जेफ बेजोस। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कुछ महत्वपूर्ण जानकारी भी इसमें देख लेते हैं आगे। चलिए अगला महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है, तो फोर्ब्स द्वारा वर्ल्ड बिलियनर्स की जो लिस्ट आई उसमें टॉप 3 व्यक्ति कौन है? तो जेफ बेजोस है जो कि अमेजोन के मालिक हैं, एलन मस्क जो कि टेस्ला के मालिक है, और बर्नार्ड अर्नल्ड जो कि LVMH लग्जरी गुड्स कंपनी के मालिक है। भारत के तरफ से मुकेश अंबानी रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक है जो इस सूची में 10वें नंबर पर है। अर्थात जो फोर्ब्स द्वारा सूची जारी की गई उसमें भारत के तरफ से जो टॉप पे है सबसे धनी व्यक्ति कौन है? तो मुकेश अंबानी 10वें स्थान पे हैं वर्ल्ड में, और भारत के पहले व्यक्ति हैं। पहले स्थान पे अमेजॉन के मालिक हैं, दूसरे पर टेस्ला के मालिक, और तीसरे पर बर्नार्ड अर्नाल्ड हैं जो कि 3rd स्थान पे है। चलिए कुछ अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 7, दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज चिनाब ब्रिज कहाँ बनाया जा रहा है? दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज जो कि चिनाब ब्रिज के नाम से जाना जाता है या फिर जाना जाएगा, वो कहाँ पे बनाया जा रहा है? तो 7 नंबर का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जम्मू कश्मीर। 7 नंबर का सही आंसर है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन नंबर सी। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज आर्च ब्रिज जो कि चिनाब ब्रिज के नाम से जाना जाएगा वो जम्मू कश्मीर में बनाया जा रहा है। इससे महत्वपूर्ण पॉइंट तो देख लीजिए, चिनाब ब्रिज जम्मू कश्मीर में दुनिया का सबसे ऊंचे रेलवे पुल चिनाब ब्रिज का निर्माण पूरा हो गया है। इस पुल की ऊंचाई चिनाब नदी के तल से 359 मीटर है और यह 1.3 किलोमीटर अर्थात 1315 मीटर लंबा है। पुल का उद्देश्य कश्मीर घाटी से कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए है। इस चिनाब ब्रिज के बारे में देखिए, इसकी लंबाई कितना है? तो नदी तल से 359 मीटर ऊंचा है, लंबाई 1.3 किलोमीटर या फिर मीटर में कहेंगे तो 1315 मीटर लंबा है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो कश्मीर घाटी से कनेक्टिविटी को बढ़ाना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 है, अटल इनोवेशन मिशन के नए मिशन निदेशक कौन बने हैं? अटल इनोवेशन मिशन जो है उसके नए मिशन निदेशक कौन बने? तो 8 नंबर का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर चिंतन वैष्णव। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, डॉक्टर चिंतन वैष्णव अटल इनोवेशन मिशन के नए निदेशक बने हैं। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट इसके बारे में देख लेते हैं। तो अटल इनोवेशन मिशन क्या है? तो अटल नवाचार मिशन देश में नवाचार और उद्यमिता की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए नीति आयोग एक प्रमुख पहल शुरू किया है। इस मिशन के तहत अटल टिंकरिंग लैब का निर्माण किया गया है और अटल टिंकरिंग प्रयोगशाला की स्थापना का मुख्य उद्देश्य युवाओं को ऐसा कौशल प्रदान करना और उन्हें उस प्रौद्योगिकी तक पहुंच प्रदान करना जो उन्हें समाधान प्रस्तुत करने में सक्षम बनाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य है ये, और ये नीति आयोग की एक प्रमुख पहल है अटल इनोवेशन मिशन, जो कि नवाचार और उद्यमिता की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए नीति आयोग द्वारा जारी किया गया है। चलिए प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 है, देवी शंकर अवस्थी स्मृति सम्मान 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? देवी शंकर अवस्थी स्मृति सम्मान 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो 9 नंबर का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आशुतोष भारद्वाज को। ऑप्शन नंबर डी से आशुतोष भारद्वाज को देवी शंकर अवस्थी स्मृति सम्मान 2020 से सम्मानित किया गया है। इससे महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है? तो देवी शंकर अवस्थी स्मृति सम्मान क्या है? तो यह एरियल रब्बी यह पुरस्कार हिंदी आलोचना में उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया जाने वाला पुरस्कार है। यह सम्मान समकालीन आलोचक देवी शंकर अवस्थी के जन्मदिन पर जो कि 5 अप्रैल को दिया जाता है, और साल 2020 का देवी शंकर अवस्थी स्मृति सम्मान आशुतोष भारद्वाज को उनकी पुस्तक पितृवध के लिए दिया गया है। किस पुस्तक के लिए दिया गया देवी शंकर स्मृति सम्मान आशुतोष भारद्वाज को? तो उनकी प्रसिद्ध पुस्तक पितृवध के लिए दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर
सॉरी, यहाँ पे 10 नंबर प्रश्न है, यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है, ये 10 नंबर प्रश्न है। रामकरण वर्मा को किस देश में भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया है? 10 नंबर प्रश्न है, राम कुमार वर्मा को किस देश में भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया है? तो 10 नंबर का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गैबॉन में। ऑप्शन नंबर डी से गैबॉन में रामकरण वर्मा को भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया है। चलिए इसे इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं गैबॉन के बारे में। गैबॉन जो कि अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है, इसकी राजधानी क्या है? तो लिब्रेविले है। और गैबॉन की करेंसी क्या है? तो CFA फ्रैंक है। और वहाँ के राष्ट्रपति गैबॉन के कौन है? तो अली बोंगो ओंडिम्बा वहाँ के राष्ट्रपति। ये गैबॉन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी। उम्मीद करते हैं जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देंगे। अगर हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। और अभी तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम में सर्च करें टारगेट विथ अजय सर और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएँ। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टारगेट विथ अजय सर 2.0 जरूर आप सब्सक्राइब कर लें। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो यहाँ पे डेली करंट अफेयर, GK GS और हिंदी की क्लास चलती है, तथा आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट शिक्षा जगत से या फिर आपके एग्जाम के से रिलेटेड कोई भी न्यूज आती है तो आपको प्रोवाइड कराया जाता है। तो हमसे ज़रूर जुड़े और अपनी तैयारी बेहतर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।